नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में हम 10वीं कक्षा के लिए वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं की परिभाषा और वास्तविक संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमने प्रयोग कर चुके हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके लसाअ और मसाअ यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखें, पहला है 1.2 का पहला है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने। जैसा कि आप सभी जानते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। हम रफ कार्य के तौर पर 140 के अभाज्य गुणनखंड इस जगह कर रहे हैं। 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया बताओ? 70 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 35 बार। फिर इसमें हम 2 का जा नहीं रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, कितने का देंगे? 5 का भाग 35 में 7 बार गया। फिर 7 का भाग देंगे 1 बार। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड इनके करेंगे। आप सभी जानते हैं इनको, पिछली कक्षाओं में आपने सबने सीख ही लिया है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होंगे? ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या प्राप्त होंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ऐसे ही है 3825 में हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको प्राप्त होगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब हम आपको यहाँ पर देखते हैं 5005 के हम आपको अभाज्य गुणनखंड करके बता देते हैं। ये सरल है, ये थोड़ा आपको टफ लगेगा। देखें, 5000 है, 5 में हम भाग देने जा रहे हैं। कितने का बताइए? सबसे पहले 5 का। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसमें 2 का जा नहीं रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा। भाग कितने का देख रहे हैं? 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, बचेंगे 3, 30, 7 28, 2 7 21। 143 में हम भाग कितने का देंगे? 11 का। 11 एकम 11, बचेंगे 3, 11 33 और यहाँ पर 13 का देंगे 1। तो कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर? कैसे अभाज्य गुणनखंड देखें, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें सबसे पहली बार भाग जाएगा 17 का, फिर 19 का, फिर कितने का? 23 का प्राप्त होगा। इस प्रकार आप अन्य संख्याओं के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे का है पहला। देखें, दूसरे का पहला आपको संख्या दे रखी है 2, 26 और 91। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उनकी सत्यता की जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है तो सही है, नहीं है तो गलत है। अब देखते हैं, हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले तो एक बात बता देते हैं आपको, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखो, एलसीएम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक से और एचसीएफ बोलते हैं महत्तम समापवर्तक से। यानी एलसीएम है लसाअ और एचसीएफ है मसाअ। देखते हैं 26 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 13। आप ऊपर अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हैं तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करें 2 गुना 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना कितना प्राप्त हुआ? 13। एचसीएफ में हम पिछली छोटी कक्षाओं में एचसीएफ निकालना खूब अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। एचसीएफ में हमको जोड़ा बनाना है। देखिए इसमें कितना मिल रहा है बताइए? आप देखिए कितना मिल रहा है बताओ? 13। तो एचसीएफ हमारा कितना प्राप्त हो गया? हमारे लिए 13 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखो कैसे छांटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या छांटो।
इन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी संख्या छांटिए, कितनी है? 2। सबसे ज़्यादा बार कौन से में? हिसाब इसी में एक बार, तो इस 2 को ले लिया। 2 से बड़ी संख्या देखेंगे कितनी है? 7। ज़्यादा बार किस में है? इसमें ही है, एक बार, तो एक बार ले लिया। अब उस 7 से बड़ी संख्या छांटेंगे, कितनी है बताओ? 13। कि ज़्यादा बार किसने? कि साहब इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, एक बार है, तो एक बार हमने ले लिया। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। देखिए सत्यता की जांच में है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है ले से गुना में से, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या आपके सामने 26 लिख दी है, दूसरी संख्या हमने 91 लिख दिया है, ले से आपके सामने ये लिखा है, देखो 2 गुना 7 गुना 13 लिख दिया है, एचसीएफ हमने 13 लिख दिया है। लिखने के बाद में अब हम देखेंगे 26 गुना 91 हमने जो की त्यों रख दिया है। अब 13 दूनी के 26 और 13 संते 91, यानी इधर भी हम कितना ले आए? 26 गुना 91 ले आए। अब दूसरी संख्या देखेंगे, दूसरी संख्या है 510 और 92। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और सत्यता की जांच भी करनी है। अब देखते हैं, सर्वप्रथम हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर रफ कार्य में कर लेते हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं। देखिए 2 का देंगे, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंजे 10, बचेगा 1, 2 पंजे 10, यानी 255। 255 में हम भाग दे रहे हैं 3 का, 3 अंटे 24, 3 पंजे 15। अब 5 का देंगे, कितनी बार गया बताइए? 17 बार गया, और 17 का देंगे तो 1 बार। यानी अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर देखें, हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी प्रकार हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब एचसीएफ छांटेंगे। देखिए जोड़ा कितना बन रहा है? यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, कितने का बताइए? 2 का बन रहा है। और कोई बन रहा है का? देखो कि नहीं, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, तो हमारा एचसीएफ 2 आ गया। अब लेंगे एलसीएम। जैसा कि हमने पिछले सवाल में आपको बताया, इसमें ये देखते हैं सबसे छोटी संख्या शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी संख्या अभाज्य गुणनखंडों में पता लगाओ कितने का